अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि गुस्ल कर लिए, फ़र्ज़ गुस्ल था, और गुस्ल कर लेने के बाद जब आए ना तो दांतों के दरमियान से कोई चीज़, कोई ज़र्रा खाने वगैरह का वो निकल आया, तो गुस्ल हो गया या दोबारा करना पड़ेगा? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनेंगे। चूँकि बहुत होता होगा ऐसा, गोश्त खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खाया जो दांतों में फंसी है और फ़र्ज़ गुस्ल था, गुस्ल कर लिए, और जब वापस आए तो देखा दांतों के बीच कुछ ज़र्रे है ही हैं, तो ऐसे आदमी क्या करेगा? दोबारा गुस्ल करेगा या वही गुस्ल उसके लिए काफ़ी होगा? बहुत अहम मसला है, गुस्ल के मसाइल में से है, इसलिए तवज्जो के साथ खुद भी सुनिए और दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि आपके ज़रिए से दूसरा कोई भी शरई मसला सीखने की सआदत हासिल कर ले। याद रखें कि अगर नहाने के बाद दांतों से खाने वगैरह का कोई ज़र्रा निकलता है, दांतों के दरमियान फंसे हुए ग़िज़ा के रेज़े, खाने के ज़र्रे और खाना आम तौर पर पानी के पहुंचने को नहीं रोकते, ठीक है, इस पर वज़ू और गुस्ल हो जाता है। लेकिन दांतों के दरमियान फंसे हुए खाने के ज़र्रात को पहले ही निकाल लेना अफजल है और यही एहतियात का तकाज़ा भी है। ये असल याद रखना है आपको कि जो भी आपके दांत से निकले हैं गुस्ल के बाद, वो चीज़ क्या है। अगर वो चीज़ ऐसी है कि जो पानी को पहुंचने से रोकती है तब तो गुस्ल नहीं होगा, और अगर वो चीज़ ऐसी है कि वो पानी को पहुंचने से रोकती नहीं है, जैसे खाने पीने के ज़र्रात है, खाना है, चावल है या गोश्त के ज़र्रा है, तो ये खुद भी भीग जाते हैं और ये भीग कर अपने आइट साइड वाली जगह को भिगा देती हैं, तब तो यह है कि खाने के ज़र्रात अगर हैं या कोई भी ऐसा ज़र्रा है जो खुद भीग करके आजू बाजू वाली जगह को भिगा देती है, अगर ऐसी चीज़ है, तब तो वो चीज़ अगर रह जाती है और गुस्ल कर लेते हैं तो गुस्ल हो जाता है, अगर गुस्ल के फ़राइज़ तवज्जो के साथ अदा किए हों तो। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो ज़र्रा दांतों के बीच फंसा भी है और वो ऐसी चीज़ है कि वो पानी को पहुँचने से रोकती है, तब तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा, गुस्ल आपका नहीं हुआ। तो आप खाने के ज़र्रात हैं तो कोई मसला नहीं, या जो भी चीज़ आपके दांतों के दरमियान से निकली आप उसको चेक कर लें, पानी को पहुंचने से रोकती है तो गुस्ल दोबारा करें, पानी को पहुंचने से नहीं रोकती तो दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं, इसके रहते हुए वज़ू भी हो जाता है और गुस्ल भी हो जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।